तो पिछले टॉपिक में हम लोग देखे कि कैसे रजिस्टर करने के बाद आप जो यूजर रजिस्टर कर रहा है उसको मेल जनरेट कर सकते हैं। एक और भी चीज होता है जो जनरली वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है कि आप जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन जैसे ही करते हो तो नैप बार में आपका नेम दिखने लगता है, वेलकम यूजर ऐसा करके। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हम लोग देखे थे कि जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं या लॉग आउट करते हैं या लॉगिन किया हुआ है या लॉग आउट किया हुआ है तो उसके लिए नैप बार में अलग से हम एक बनाए थे लॉगिन पार्शियल। क्या बनाए थे? कि अगर लॉगिन है तो अलग ऑप्शंस दिखेगा और लॉग आउट है तो अलग ऑप्शन दिखेगा। तो यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इसको भी हम हटा देते हैं। यहां पे अगर याद होगा कि लॉगिन करते थे तो आपको कोर्स मैनेजर, स्टूडेंट मैनेजर और लॉग आउट दिखता था, और अगर लॉगिन नहीं किया हुआ तो रजिस्टर और लॉगिन दिखता था। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर लॉगिन किया हुआ है तो लॉगिन करने के बाद ये दिख रहा है तो यहीं पे तुम्हारा क्या हो, यूजर नेम भी हम दिखा दें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जैसे साइन इन मैनेजर को इंजेक्ट किए हैं यूजर का डिटेल निकालने के लिए, हम लोग बताते हैं ना कि साइन इन, लॉगिन, लॉग आउट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए साइन इन मैनेजर का यूज करते हैं, और या लॉगिन लॉग आउट करने के लिए साइन इन मैनेजर का यूज करते हैं। लेकिन यूजर से रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे यूजर का इंफॉर्मेशन निकालना है, यूजर बनाना है, जो भी चीज करना है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूजर मैनेजर का। तो यहां यूजर मैनेजर को हम लोग इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट यूजर मैनेजर। यहां पे दे देंगे यूजर्स और इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे यूजर मैनेजर नाम से। उसके बाद फिलहाल अभी कोड को हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, पहले कोड को यहां लिखेंगे। हम लोग को यूजर का इंफॉर्मेशन निकालना, यूजर का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम यहां पे, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो तुम लिख दोगे @कर्ली ब्रैकेट, ये रेजर वाला सिंटेक्स, वेर यूजर इक्वल्स टू, यूजर का इंफॉर्मेशन कैसे निकाला जाए, जो करेंटली लॉग्ड इन है। कभी भी अगर आपको यूजर नेम निकालना तो जो करेंटली लॉग्ड इन है उसका इंफॉर्मेशन निकालना होगा, तो उसके लिए करना पड़ता है यूजर मैनेजर, क्योंकि यूजर का सारा डिटेल किसके पास होता है, डॉट यूजर्स। जैसे याद होगा एक तरह से ये तुम्हारा डीबी, ये काम कर रहा है डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ये काम कर रहा है डीबी सेट के जैसा। डॉट हम इसमें खोजेंगे फाइंड डॉट डिफॉल्ट, हमको खोजना है यूजर को किसके बेसिस पे, तो आइटम का ईमेल आईडी के बेसिस पे। तो यहां पे क्या करेंगे, आइटम एरो, ओहो ये जो ऑटो कंप्लीट होता है ना ये बहुत तंग करता है, या एक्स ले लेते, छोड़ो, एक्स का एक्स डॉट ईमेल। अब यहां एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर्स को। तो यूजर का ईमेल इक्वल्स टू यूजर मैनेजर डॉट गेट यूजर नेम। हम बोल रहे क्या कि यूजर नेम किसका, यूजर मैनेजर से क्या निकाली, यूजर नेम निकाली, किसका, जो करेंटली अभी लॉग्ड इन है। तो करेंटली लॉग्ड इन के लिए देखो यहां पे भी यूजर पास किए थे, यहां पे भी यूजर पास करते हैं। तो देखो अब इसका ये पूरा लाइन को समझ लो। पहले हम बोल रहे क्या कि हमको यूजर का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, किसका, जो करेंटली लॉग्ड इन है। तो यहां क्या लिखे, सर्च करें यूजर मैनेजर डॉट यूजर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये क्या करेगा, इसका काम है करेंटली लॉग्ड इन यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को रिटर्न करना। किसके बेसिस पे करेगा, तो एक्स का ईमेल आईडी वही है, क्योंकि ईमेल आईडी के बेसिस पे सर्च कर रहे हैं, यूजर मैनेजर डॉट गेट यूजर नेम। यूजर नेम में याद होगा, अगर ध्यान होगा तो नेम नाम का अलग वेरिएबल है, यूजर नेम नाम का अलग होता है डेटा टेबल के अंदर फील्ड। तो यूजर नेम में क्या होता है, तुम्हारा ईमेल आईडी होता है। तो हम लोग यहां पे बोल दिए कि जो भी करेंटली यूजर लॉग्ड इन है, करेंटली यूजर लॉग्ड इन को किससे रिप्रेजेंट किया था, यूजर से, उसका यूजर नेम मतलब उसका ईमेल आईडी रिटर्न करिए और उसी ईमेल आईडी के बेस पे सर्च करिए और पूरा का पूरा यूजर का इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दीजिए। तो अभी यूजर के पास मालूम है क्या होगा, जो भी करंटली यूजर लॉग्ड इन है उसका ईमेल आईडी भी होगा, उसका नेम भी होगा और बाकी इंफॉर्मेशन, पासवर्ड भी होगा। लेकिन पासवर्ड तो हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो हैश फॉर्मेट में होता है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको चाहिए उसका नेम। तो यहां देंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम, ये आ गया। अब इसको यहां से कट करेंगे और लाके यहां पेस्ट कर देंगे। डायरेक्टली यहां लिखने पे नहीं ले रहा था, हम ट्राई किए थे थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे HTML वगैरह भी तो दिक्कत कर रहा था। अब हमारे पास नेम आ गया, इसी को नैप बार में दिखाना। नैप बार में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और नैप आइटम ले लिए और यहां पे कंट्रोलर हम चेंज कर देते हैं, मान लो दे दिए होम। और जनरली क्या होता है, यूजर नेम पे क्लिक करने पे क्या खुल जाता है, प्रोफाइल। तो आगे जाकर हम प्रोफाइल नाम का एक क्या बना देंगे, एक्शन मेथड बना देंगे, उसके अंदर उसका व्यू बना देंगे जिसमें यूजर का प्रोफाइल दिख जाएगा। फिलहाल हम ऐसे लिख दे रहे हैं और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे दे दे रहे हैं हम लोग @name। @name में कौन सा, इस वेरिएबल में जो भी नाम है, तो जो भी यूजर का नाम होगा वो वहां पे दिखने लगेगा। चलो देखते हैं। तो यहां पे ध्यान दो क्या किए, जो तुम्हारा लॉगिन पार्शियल था
वहां पे यूजर मैनेजर को क्या कर दिए, या जिस भी व्यू में, कोई भी व्यू, कोई नहीं कि लॉगिन पार्सल हो, कोई भी व्यू में अगर आपको यूजर नेम दिखाना है लॉगिन के बाद, तो @ इंजेक्ट करना होगा यूजर मैनेजर को, साइन इन मैनेजर को, उसको चेक करना होगा कि साइन इन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरह से। और साइन इन हुआ है तो ये 2 लाइन लिख दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, और उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिखा देंगे। चलो देख लेते हैं। अभी देखो नैप बार में नहीं दिख रहा वो चीज, अब हम लोग लॉग इन करते हैं। जैसे ही लॉगिन किया देखो कोर्स मैनेजर आ रहा है, स्टूडेंट मैनेजर आ रहा है, यहां क्या आ रहा है ना। अभी लॉग आउट करते हैं, राकेश सर का लॉगिन करते हैं। यहां पे क्या आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी यूजर लॉगिन किया रहेगा वो आएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे यूजर का फोटो भी आ जाए, देखने में अच्छा लगता है। तो हम लोग यूजर के फोटो के लिए याद होगा यहाँ पे हम लोग बनाए हुए हैं लॉगिन वाले में, फोटो मतलब फोटो भी आ सकता है, या हाँ कुछ भी आ सकता है, जो भी चीज लगा देंगे आ जाएगा। फोटो भी आ सकता है, या अभी हम लोग आइकन लगा देते हैं यूजर वाला। हाँ तो आईडी रहेगा, तो तुम आईडी का कॉलम फिर रजिस्टर करते समय आईडी वाला कॉलम वहां बनाना, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब फिर यहाँ नेम की जगह क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। मॉडल के अंदर जहाँ नेम है उसके जगह पे तुमको, अभी देखो लॉगिन करते हैं। अरे देखने में अच्छा लग रहा है, यहाँ ये लगा दिए। इस पर क्लिक करें तो प्रोफाइल कॉल होगा, प्रोफाइल तो हम लोग बनाए नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। तो इस तरह से एक और टॉपिक देखें कि कैसे हम लोग यूजर नेम दिखाएंगे। तो कोई भी व्यू में अगर यूजर नेम दिखाना है तो उसके लिए 3-4 लाइन का ही कोड लिखना पड़ता है। पहला कोड ये दोनों को इंजेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि साइंड इन है कि नहीं है। साइंड इन है तो ये 2 लाइन लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा। फिर से समझ लो, हमको क्या चाहिए, जो करेंटली लॉग्ड इन यूजर है उसका यूजर नेम चाहिए। तो करेंटली लॉग्ड इन यूजर को यहाँ यूजर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या करें, यूजर मैनेजर डॉट यूजर्स। तो यूजर मैनेजर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो तुम्हारा यूजर पे काम करता है, जैसे एक तरह से एफडीबी कॉन्टेक्स्ट की तरह उसमें ये काम करेगा। यूजर्स पता, ये तुम्हारे टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें सर्च कर रहे हैं किसके बेस पे, ईमेल आईडी के बेसिस पे। किसका ईमेल आईडी, तो यूजर मैनेजर डॉट गेट यूजर नेम। गेट यूजर नेम क्या करता है, जो भी यहाँ तुम्हारा करंटली लॉग इन यूजर होगा उसका ईमेल आईडी रिटर्न करेगा। तो उसका ईमेल आईडी इक्वल्स टू इसका ईमेल आईडी, तो सर्च करके जो भी हमको मिलेगा यूजर का पूरा डिटेल वो यहाँ आ जाएगा। और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेम निकाले। तुम ईमेल आईडी निकालना चाहते हो भी निकाल सकते हो। स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू यूजर डॉट, अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, यहाँ क्या लिख देंगे, ईमेल। क्या लिख दिए, ईमेल। अब तुम चाहते हो कि नहीं उसका यूजर नेम की जगह पे क्या दिखे, ईमेल दिखे, यहां पर हम लोग क्या दे देंगे, ईमेल दे देंगे। अब देखना क्या होगा, लॉगिन करते हैं, एक बार रीलोड हो जाए। अब देखो, अब वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ईमेल दिख रहा है। तो जो तुम चाहो, अभी हम क्या किए, नेम भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए। हम दिखाना चाहते हैं ईमेल, तो हम यहाँ ईमेल दे दिए। अगर हम नेम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ क्या दे देंगे, नेम दिखा देंगे। तो टेबल का कोई भी कॉलम निकाल सकते हैं। देखो तो अभी हमारा ईमेल दिख रहा है यहाँ पे। इस तरह से तुमको ईमेल आईडी भी दिखता होगा बहुत जगह पे, जहाँ पे आईडी नहीं बनता, नेम नहीं डालते हैं, ईमेल आईडी पे ही काम होता है। तो वहाँ तुम्हारा देखो काम हो गया। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ईमेल दिखाना चाहते हो, नेम दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। सर उसमें अभी आप लॉगिन किए, अभी वो भेजा होगा ईमेल से, नहीं, रजिस्टर करते समय मेल भेजे है ना, लॉगिन में नहीं भेजे। लॉगिन में भेजना चाहते हो तो लॉगिन में भी कर सकते हो कि जब जब लॉगिन होगा तो एक मेल चला जाएगा कि आप अभी लॉगिन किए हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर तुमको और भी एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि तुमको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालना होगा, फिर परमिशन देना होगा, वो लफड़ा हुआ थोड़ा सा। अभी हम लोग चाहते हैं, जैसे ये बोला कि हम लॉगिन करते समय भी मेल भेजना चाहते हो तो भी भेज सकते हो, दिखा देंगे कैसे होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पासवर्ड चेंज करने सीखेंगे, ठीक है। अब पासवर्ड चेंज करने कैसे सीखेंगे, अगर यूजर लॉगिन किया हुआ है तो फॉरगॉट पासवर्ड थोड़ा अलग बाद में देखेंगे।